हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे मिसलेनियस प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो स्टेट या फिर बीपीएससी ट्री एग्ज़ाम में पूछा गया है और पूछने की संभावना है। तो वो सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ये कंप्यूटर साइंस का जो 80 मार्क्स का क्वेश्चंस रहता है सिलेबस से, उसी के रिगार्डिंग मिक्सड अप क्वेश्चन है सारे टॉपिक्स का। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम देखेंगे यहाँ पे है, जैसे कंप्यूटर फंडामेंटल से है, विच कंपोनेंट इज कंसिडर्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर एंड परफॉर्म ऑल अर्थमेटिक एंड लॉजिकल ऑपरेशंस। इसमें क्या आएगा आंसर हमारा? इसमें जो आंसर है वो हमारा आएगा सीपीयू। सीपीयू जो है वो एक तरह से ब्रेन है कंप्यूटर का, जिसके अंदर हमारा एएलयू भी आता है, रैम भी आता है, रोम भी आएगा, सारी चीज़ें आएगी। सॉरी, रैम नहीं आएगा, एएलयू ऑपरेशन जिसके अंदर होता है, अर्थमेटिक, लॉजिक, सारे ऑपरेशन सीपीयू के अंदर होती है। ठीक है, एक तरह से ब्रेन ही कहा जाता है सीपीयू को, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। ठीक है, ये कोर कंपोनेंट है एक तरह से, जो सारे कैलकुलेशन परफॉर्म करती है और कंट्रोल करती है सारे ऑपरेशन को। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारा है, विच टाइप ऑफ मेमोरी इज वॉलेटाइल एंड लूजेज इट्स कंटेंट व्हेन पावर इज ऑफ। ये कह रहा है कि ऐसे मेमोरी का टाइप जो वॉलेटाइल हो, और यानी कि जो परमानेंट हो और परमानेंट नहीं हो, और इसका जो वैल्यू है लूजेज इट्स कंटेंट, और इसमें जो कंटेंट है वो जैसे ही पावर कट होती है तो जो डेटा है वो इरेज हो जाए। तो ऐसा होगा हमारा रैम का काम रहता है, ये डी होगा हमारा आंसर। रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये वॉलेटाइल होता है, वॉलेटाइल होती है यानी टेम्पररी होती है, जिसमें कि डेटा लॉस्ट हो जाता है जैसे ही पावर कट हो, पावर रिमूव होते ही डेटा लॉस्ट हो जाएगी। तीसरा क्वेश्चन हम देखेंगे, व्हाट डज BIOS स्टैंड्स फॉर। BIOS का क्या मतलब होता है? BIOS का मतलब होता है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। सी नंबर होगा। ये बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम का क्या काम है? ये एक फर्मवेयर है जो बूट्स करता है सिस्टम को। BIOS is the firmware that boots the system and initializes hardware components before loading the operating system. ये इनिशियलाइज करती है हार्डवेयर सिस्टम को, इनिशियलाइजेज हार्डवेयर सिस्टम बिफोर लोडिंग OS, यानी ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होने से पहले ही ये हार्डवेयर सिस्टम को इनिशियलाइज कर देती है। ठीक है, उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पे, हाउ मैनी बिट्स इन अ बाइट। एक बाइट में कितने बिट्स होते हैं? हमने पहले भी पढ़ा हुआ है कई और अदर सब्जेक्ट्स में भी, जैसे हमारा डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स हो या ऑपरेटिंग सिस्टम हो, बहुत सारे यूनिट बाइट का यूज होता है जैसे मेमोरी में। ठीक है, जनरली तो 1 बाइट जो है वो 8 बिट्स के बराबर होती है। ठीक है, 8 बिट्स के बराबर होती है, तो यहाँ आंसर जो है वो हमारा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोसेसर स्पीड मेजर्ड इन विच यूनिट। प्रोसेसर जो है, प्रोसेसर की स्पीड, यानी जैसे कि सीपीयू है वो उसका थ्रूपुट कैसा है, कि किस स्पीड से वो काम कर रही है, ये MIPS में मेजर करते हैं। MIPS का मतलब होता है मिलियंस ऑफ इंस्ट्रक्शंस पर सेकेंड, यानी एक सेकेंड में कितना मिलियन इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो सकता है, ये मेजर करती है प्रोसेसर की स्पीड। ठीक है, एक यूनिट है यूज टू मेजर द एग्जीक्यूशन, जो मेजर करती है एग्जीक्यूशन स्पीड या परफॉर्मेंस। ठीक है, परफॉर्मेंस ऑफ पावर ऑफ कंप्यूटर प्रोसेसर। ठीक है, या परफॉर्मेंस मेजर करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, उप्स, ये प्रोग्रामिंग और डेटा स्ट्रक्चर से है। उप्स प्रिंसिपल फॉर मेनी फॉर्म्स।
उसका जो प्रिंसिपल है मेनी फॉर्म्स में कौन सा यूज होता है, हमने पढ़ा था पहले भी, पॉलीमॉर्फिज्म, सेम फंक्शन विद मेनी फॉर्म्स, इसका मतलब ही यही होता है। ठीक है, पॉलीमॉर्फिज्म का इसमें क्या होता है, मेनी फॉर्म्स, सेम फंक्शन नाम, लेकिन इसका फॉर्म्स अलग अलग होता है, नाम अलग, वैल्यू अलग अलग होती है। ठीक है, तो ये रहेगा, डी होगा हमारा आंसर। आगे का क्वेश्चन देखेंगे, लीफो प्रिंसिपल। लीफो प्रिंसिपल पे कौन सा डेटा स्ट्रक्चर काम करता है? लीफो का मतलब होता है लास्ट इन फर्स्ट आउट। जो हमारा स्टैक पे काम करेगी, कैसे काम करेगी ये हम देखते हैं। जैसे ये स्टैक है, उसमें हम वैल्यू पुश कराते हैं, जैसे हमारा 10 पुश हुआ, 20 हुआ, 30 हुआ, लास्ट कौन सा पुश किया हमने, 30। पॉप यहाँ से होगा, ऊपर से होगा, ऊपर जो एलिमेंट है 30 है, पहले 30 पुश पॉप होगा, फिर 20 पॉप होगा, फिर 10 पॉप होगा। इस तरीके से इस सीक्वेंस में ये पॉप होगा। तो यानी लास्ट जो इन हुआ, यानी लास्ट जो हमने पुश कराया, उसको पहले हम फर्स्ट आउट, उसको हम पहले आउट करेंगे, पॉप करेंगे। तो ये स्टैक का कॉन्सेप्ट है लीफो प्रिंसिपल। मेन फंक्शन ऑफ कंपाइलर। कंपाइलर का मेन काम क्या होता है, ये ट्रांसलेट करता है कोड को मशीन कोड में, ट्रांसलेट टू मशीन कोड। कंपाइलर का मेन काम यही होता है। ठीक है, ट्रांसलेट करता है किसको, हाई लेवल जो लैंग्वेज है उसको मशीन कोड में करता है, हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे एल्गोरिदम एफिशिएंसी मेजर। अब एल्गोरिदम की जो एफिशिएंसी है हम किस में मेजर करते हैं, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में। जिसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बेटर होगा वो एल्गोरिदम एफिशिएंट होगा, वो बेस्ट यूज होगा। तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हम यूज करते हैं, जिसमें कि हमारा जैसे कि बिगो नोटेशन होता है। ठीक है, बिगो नोटेशन होता है, जैसे कि बिगो एन, तो एन कॉम्प्लेक्सिटी है, वर्स्ट केस है हमारा, एवरेज केस है हमारा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा टाइप्स ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी है, जैसे कि वर्स्ट केस आएगा, बेस्ट केस आएगा, एवरेज आएगा, एवरेज में थीटा आता है। ठीक है, वर्स्ट में ऑर्डर ऑफ एन आता है, बिगो आता है, वर्स्ट में ही बिगो आता है, बेस्ट में आएगा हमारा ये इस तरीके से आएगा। ठीक है, ये टाइप हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ, मतलब जो खुद को कॉल करे बार बार, जो फंक्शन खुद को बार बार कॉल करता है, तो वो हमारा रिकर्जन कहलाती है। ठीक है, रिकर्जन का काम ही होता है, रिकर्जन बार बार खुद को कॉल करती है। टेक्निक वेयर अ फंक्शन कॉल्स इटसेल्फ कॉल्ड रिकर्जन। रिकर्जन जो है मैनिपुलेट करने के, ये जो है स्मॉल पोर्शन में डिवाइड करती है फंक्शन को। ठीक है, जिससे कि हमारा प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आसानी से मिल जाता है। कोई भी फंक्शन को जैसे हम कॉल करते हैं, जैसे एफ एन है, ठीक है, n-1, और यहाँ पर हम जैसे लूप चलाते हैं, फॉर लूप चला i = 1 से i <n, ठीक है, और i ++ कर, तो ये हमारा एन टाइम लूप चलेगा हर बार ये, और एन टाइम हमारा फंक्शन कॉल होगा। उस केस में बार बार आइटरेशन होगा। आइटरेशन के केस में ही रिकर्जन यूज होती है, और रिकर्जन में ही हम स्टैक यूज करते हैं। स्टैक यूज करते हैं, डेटा को पुश कराते हैं। रिसेंट जो डेटा लास्ट में पुश होती है उसको पहले हम फंक्शन में एग्जीक्यूशन में भेजते हैं। ठीक है, तो रिकर्जन में स्टैक यूज किया जाता है, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर का यूज होता है। तो ये हमारा रिकर्जन होगा सी। उसके बाद देखेंगे सिक्वल। SQL स्टैंड फॉर, ये तो सबको पता ही होगा, स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज। ये एक सिक्वल जो है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज है, एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है जो यूज किया जाता है डेटा को मैनेज करने में, मैनिपुलेट करने में।
ठीक है, डिफाइन करने में यूज टू मैनेज, मैनिपुलेट एंड डिफाइन रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है, डिफाइन डेटा इन रिलेशनल डेटाबेस, रिलेशनल डेटाबेस, ठीक है। इस तरह से आंसर हमारा सी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे प्राइमरी की के बारे में। प्राइमरी की, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्राइमरी की इज यूज टू, ये DBMS का क्वेश्चन है। ये भी प्राइमरी की जो है हमने कई बार पढ़ा भी है कि यूनिकली डिफाइन होती है। ये इसका मेन जो होता है ये होता है एडवांटेज, ये यूनिकली आइडेंटिफाई होती है। प्राइमरी की इज अ कॉलम और सेट ऑफ कॉलम्स। कोई भी टेबल बनाएंगे बिना प्राइमरी की का वो टेबल नहीं होता है। ये प्राइमरी की का एक कॉलम ही बना ही होता है जिसमें यूनिकली वैल्यू आइडेंटिफाइड होती है, यूनिकनेस होती है उसमें, ठीक है। इच रो, हर एक रो में एक यूनिक वैल्यू होती है, वो प्राइमरी की वैल्यू होती है, प्राइमरी की एक कॉलम, ठीक है। आंसर यहाँ पर आएगा सी, यूनिकली आइडेंटिफाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजिंग DB टू रिड्यूस रिडंडेंसी। रिडंडेंसी डेटा का जो है वो कौन करता है, यहाँ पे नॉर्मलाइजेशन। नॉर्मलाइजेशन जो है डेटाबेस को में जो वैल्यू है उसको रिडंडेंस करती है, ठीक है। जैसे इंसर्शन, डिलीशन, अपडेशन, ये सारे एनोमलीज जो आती है ऑपरेशन के ड्यूरेशन में, उसको ये फिक्स करने का काम करती है। इसको हम बेसिकली, इसका जो डेफिनेशन होगा वो थोड़ा सा हम यहाँ पे देखेंगे। दिस प्रोसेस सिस्टमेटिकली ऑर्गेनाइजेज द डेटाबेस स्कीमा। ये ऑर्गेनाइज करती है डेटाबेस स्कीमा को टू एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी। ऑर्गेनाइज डेटाबेस स्कीमा टू एलिमिनेट डेटा रिडंडेंसी एंड एनोमलीज। एनोमलीज मतलब जो एरर्स होते हैं, इन सबको ये मैनेज करती है डेटाबेस में जो आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिक्वल कमांड टू रिमूव ऑल रोज क्विकली। सारे रोज को क्विकली रिमूव करने के लिए कौन सा कमांड यूज होता है सिक्वल में? इस टाइम पे हम यूज करेंगे सिक्वल कमांड, तो ये होता है ट्रंकेट। आंसर हमारा डी होगा, ट्रंकेट। ट्रंकेट का जो काम है ये DDL कमांड है, एक तरीके से डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, ठीक है। ये डिलीट कर देती है, डिलीट्स ऑल रोज क्विकली, delete all rows quickly by deallocating the data pages। और ये रिमूव कैसे करती है? बाय deallocating, यानी deallocate कर देती है पेज को, डेटा पेजेस। इस तरीके से काम करती है और इसको हम रोल बैक भी नहीं कर सकते, वापस से इसको हम प्रिजर्व नहीं कर सकते, ठीक है। तो कांट रोल बैक, इसकी एक इम्पोर्टेंस ये भी है, कांट रोल बैक, ठीक है। हम ट्रंकेट के बारे में देख लिए, ये आंसर डी हमारा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एसिड प्रॉपर्टी के बारे में। एसिड प्रॉपर्टी में हमारा सी का क्या काम है? यहाँ पे सी का काम है यहाँ पे हमारा कंसिस्टेंसी। सी यहाँ पर कंसिस्टेंसी होगा एसिड प्रॉपर्टी में। ए का मतलब यहाँ पे आएगा एटोमिसिटी, ठीक है। सी कंसिस्टेंसी, आई आइसोलेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से डी हमारा ड्यूरेबिलिटी होता है, कितने टाइम में हमारा साइकिल कंप्लीट हो जाती है एग्जीक्यूशन की, ठीक है। आई आइसोलेशन, आइसोलेशन होती है, ठीक है। इस तरीके से जो ट्रांजैक्शन परफॉर्म करते हैं तो ये इन सारी प्रोसेस से होके गुजरती है ट्रांजैक्शन। एसिड प्रॉपर्टी पहला आएगा, फिर कंसिस्टेंसी आएगी, फिर आइसोलेशन आएगा, ड्यूरेबिलिटी आएगी, ये चारों प्रोसेस से गुजरती है। तो आंसर यहाँ पे कंसिस्टेंसी आएगा, सी। आईपी एड्रेस वर्क्स एट विच OSI लेयर। आईपी एड्रेस हमें पता ही है नेटवर्क लेयर पे काम करती है, ठीक है। ये आईपी एड्रेस नेटवर्क लेयर पे काम करती है।
लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए, लॉजिकल एड्रेसिंग को ही हम आईपी एड्रेसिंग बोलते हैं। लॉजिकल एड्रेसिंग के लिए काम करती है। राउटिंग, इसमें राउटिंग होती है। आईपी एड्रेस में क्या होगा, डेटा को यहाँ पर सिस्टम को, यानी जो हमारा कंप्यूटर है उसको, सिस्टम को हमें कंबाइन करने के लिए, लिंक करने के लिए हमें राउटर की ज़रूरत होती है। ठीक है, यहाँ आंसर नेटवर्क होगा, नेटवर्क मॉडल, नेटवर्क यूज होगा ओएसआई लेयर। प्राइमरी फंक्शन ऑफ डीएनएस, डीएनएस का प्राइमरी फंक्शन क्या है, डोमेन नेम सर्वर। डीएनएस का मतलब होता है फुल फॉर्म डोमेन नेम सर्वर। डोमेन नेम सर्वर का क्या काम होता है, ये ट्रांसलेट करती है डोमेन्स टू आईपी एड्रेस, ये आईपी एड्रेस के फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म कर देती है। ठीक है, ये मेन इसका यही काम होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, डिवाइस कनेक्टिंग नेटवर्क्स। यस, जो डिवाइस को कनेक्ट करती है वो, उस नेटवर्क को हम क्या बोलते हैं, राउटर बोलते हैं। राउटर, जैसे कि राउटर से जो कनेक्ट होती है, जैसे लैन होता है हमारा, वैन होती है, तो ये सारे हमारे राउटर के अंदर ही आती है। ये पाथ हमेशा बताती है, ये इंटेलिजेंटली पाथ चूज करती है, डिसीजन लेके बताती है कि कौन सा बेस्ट पाथ है। बेस्ट पाथ है डेटा को ट्रांसफर करने के लिए, फॉर डेटा पैकेट, डेटा ट्रांसमिशन के लिए बेस्ट पाथ चूज करके राउटर देती है। ठीक है, तो ये हमारा डी होगा, राउटर। नेक्स्ट क्वेश्चन में है सिक्योरली ट्रांसफर फाइल्स। यस, तो जो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल होती है उसमें कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो सीक्रेटली सिक्योरली फाइल को ट्रांसफर करती है, ये एफटीपी है। हमारा आंसर होगा सी, एफटीपी। फाइल, एफटीपी का मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सिक्योरली डेटा ट्रांसफर करती है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है यूज फॉर ट्रांसफरिंग कंप्यूटर फाइल्स। ये कंप्यूटर फाइल को ट्रांसफर करती है, और कहाँ ट्रांसफर करती है, ये एक क्लाइंट से लेके, क्लाइंट से सर्वर तक, सर्वर के बीच में ये ट्रांसफर करती है। कंप्यूटर नेटवर्क में क्लाइंट से सर्वर ट्रांसफर करती है। ठीक है, सी होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है फायरवॉल। फायरवॉल क्यों यूज करते हैं हम सिस्टम में, फायरवॉल का क्या काम है। फायरवॉल जो है प्रोटेक्ट करती है अनएथिकल हैकिंग से, अनएथिकल जो एक्सेस है उससे हमें फायरवॉल बचाती है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है, यानी प्रिवेंट अनऑथोराइज्ड एक्सेस। जो अनऑथोराइज्ड विदाउट अ पासवर्ड या विदाउट कंसेंट का जो हम फाइल को एक्सेस करता है तो उसको ये प्रिवेंट करती है फायरवॉल। ठीक है, तो ये हमारा सी होगा आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम, सेंट्रल पार्ट ऑफ ओएस। ऑपरेटिंग सिस्टम का सेंट्रल पार्ट क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है, कर्नल होगा इसमें हमारा आंसर। कर्नल जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑपरेटिंग सिस्टम का पार्ट। ठीक है, कर्नल का एक इंटरफेस के तरह काम करती है। ये हम थोड़ा डेफिनेशन देखेंगे। द कर्नल इज द मेन इंटरफेस बिटवीन द हार्डवेयर एंड रनिंग एप्लीकेशन, जो कि हमारा मैनेज करता है सीपीयू को, इनपुट आउटपुट को, मेमोरी को। कर्नल का काम होता है, ये मेन इंटरफेस के तरह काम करती है। मेन इंटरफेस है जो कि मैनेज करती है, मेन इंटरफेस है बिटवीन हार्डवेयर एंड रनिंग एप्लीकेशन। जो एप्लीकेशन साथ साथ रन हो रही है उसके बीच में। ठीक है, एप्लीकेशन के बीच में। और ये मैनेज किसको करती है, कोर रिसोर्स को, यानी कि जैसे कि कोर रिसोर्स किस, जो कौन कौन सा आएगा, ये मैनेज किसको करती है, सीपीयू को, मेमोरी को, ये कोर पार्ट है, इनपुट आउटपुट को, इन सब सारी चीज़ों को मैनेज करती है, यानी सेंट्रल पार्ट है ये ऑपरेटिंग सिस्टम का, काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है। यही सीपीयू को भी मैनेज करती है, कर्नल ही। तो आंसर हमारा सी होगा इसमें, कर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, प्रोसेस इज ब्लॉक्ड वेटिंग। ब्लॉक वेटिंग, ये हमने डेडलॉक में पढ़ा होगा। जैसे ही हमारा वेट हम करने लग जाते हैं दूसरे प्रोसेस के लिए, दूसरे रिसोर्सेज के लिए, जैसे हमारा साइकिल के फॉर्मेट में रिसोर्स 1 जो है वेट कर रहा है रिसोर्स 2 से
प्रोसेसर 1 जो है वेट कर रहा है प्रोसेसर 2 के लिए कि ये रिसोर्सेज जैसे रिलीज करेगा तो हम यूज करेंगे। उसी तरह प्रोसेसर 2 वेट कर रहा है प्रोसेसर 3 के लिए, 3 वेट कर रहा है 4 के लिए, 4 वेट कर रहा है 1 के लिए। इस तरह से जब साइकिल फॉर्मेट बनती है तब हमारा क्या होता है, वो डेडलॉक कहलाती है। डेडलॉक यानी एक दूसरे के होड़ में लगा हुआ है कि रिसोर्सेस मुझे मिल जाए, लेकिन किसी को मिल नहीं रहा है और वो बिजी वेट हो रही है, ब्लॉक हो गया सिस्टम और एक साइकिल के फॉर्म में हो गई है, तो वो हमारा डेडलॉक कहलाती है यहाँ पे। ठीक है, डेडलॉक जब 2 या उससे ज़्यादा प्रोसेस वेट करता है इनडेफिनेटली फॉर रिसोर्सेस, मतलब कि इसका कोई लिमिट नहीं है, इनडेफिनेट टाइम के लिए या वेट कर रहा है, तब वो हमारा डेडलॉक कहलाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। वर्चुअल मेमोरी यूजेस। वर्चुअल मेमोरी कौन सा मेमोरी यूज करता है, जैसे रैम, हार्ड डिस्क है, कैच है, रजिस्टर है। हमने पढ़ा था वर्चुअल मेमोरी का कॉन्सेप्ट तब आया था जब हमारा रैम में डेटा मौजूद नहीं था, हमें हार्ड डिस्क से डेटा लेना था। ठीक है, हमने ये मेमोरी वाले कॉन्सेप्ट में हमने पढ़ा था, तो ये हार्ड डिस्क होगा यहाँ पे। वर्चुअल का कॉन्सेप्ट हार्ड डिस्क के लिए आया था। ठीक है, तो आंसर हमारा बी होगा। 24 में प्रोसेस क्या है? प्रोग्राम जो हम एग्जीक्यूशन में डालते हैं, प्रोग्राम जब एग्जीक्यूट होती है तो उसको हम प्रोसेस कहते हैं। प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन, जब प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के फॉर्म में है, एग्जीक्यूट हो रही है, तो उसको हम एक प्रोसेस कहते हैं। ठीक है, प्रोग्राम क्या है, एक बार हम डेफिनेशन भी देख लेते हैं। प्रोसेस क्या है ये देख लेते हैं। ए प्रोसेस इज एन एक्टिव एंटिटी रिप्रेजेंटिंग अ रनिंग इंस्टेंस ऑफ ए प्रोग्राम। रनिंग इंस्टेंस ऑफ अ प्रोग्राम। ठीक है, रनिंग इंस्टेंस। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट जो है वो हम देखेंगे क्वेश्चन सेविंग प्रोसेस के बारे में। सेविंग प्रोसेस स्टेट, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा। सेविंग प्रोसेस स्टेट ये क्या होता है, इसमें हमारा आएगा आंसर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, यानी बी आएगा। इसमें क्या होता है कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग? अब क्या है, एक प्रोसीजर है जो सेव करती है करंट सीपीयू स्टेट को, सेविंग प्रोसेस में चली जाती है। ठीक है, उसको हम सेविंग प्रोसेस स्टेट बोलते हैं, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। इसमें क्या होता है, एक बार डेफिनेशन हम देख लेते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग की। द प्रोसीजर ऑफ सेविंग द करंट सीपीयू स्टेट ऑफ वन प्रोसेस एंड रिस्टोरिंग द शिफ्ट स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस टू रिज्यूम एग्जीक्यूशन। ठीक है, एक प्रोसीजर है ऑफ सेविंग द current CPU state of one process and restoring the saved state of another process to resume एग्जीक्यूशन। प्रोसीजर ऑफ सेविंग द करंट सीपीयू स्टेट, ये सेव कर देते जो करंट सीपीयू स्टेट है एक प्रोसेस का, एंड रिटर्निंग एंड रिस्टोरिंग द सेव्ड स्टेट ऑफ अनदर प्रोसेस टू रिज्यूम एग्जीक्यूशन। तो ये हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का डेफिनेशन होगा, ये लिख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आंसर हमारा बी होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे HTML डिफाइंस। HTML क्या डिफाइन करती है, ये क्या बताती है, स्ट्रक्चर पहले ये डिफाइन करती है, स्ट्रक्चर और कंटेंट। ये हुआ हमारा सी नंबर। ठीक है, पर्पस CSS का। अब CSS का क्या पर्पस है, HTML में हमने देखा वो स्ट्रक्चर डिफाइन करी थी, स्ट्रक्चर डिफाइंड हुआ था उसमें। अब जो स्ट्रक्चर डिफाइन होता है उसमें कंटेंट आ गया, जो टेबल बन गया। अब इसको इंटरेक्टिव बनाने का काम करता है, डायनेमिक बिहेवियर होती है, ये CSS का काम होता है। CSS उसको कैस्केडिंग, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे, कैस्केडिंग स्टाइल सीट। स्टाइल सीट इसका ये होता है, सीट्स।
ठीक है। तो इसका काम होता है, कहाँ यूज होता है, इसका पर्पस क्या है ये पूछ रहा है। प्रेजेंटेशन में या स्टाइलिंग में काम आती है ये। बी नंबर होगा यहाँ पे आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जीक्यूट्स क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट। कहाँ पर एग्जीक्यूट होती है क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट? क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट के लिए हमें वेब ब्राउजर यूज करना होता है। आंसर हमारा सी होगा, वेब ब्राउजर। ये क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग के लिए यूज होता है। क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस, जैसे कि क्लाइंट साइड में कौन कौन सा यूज होता है, जैसे जावा स्क्रिप्ट हुआ, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जावा स्क्रिप्ट यूज किया जाता है बाय यूजर्स के थ्रू, जो वेब ब्राउजर यूज करते हैं, यूज करके जावा स्क्रिप्ट लैंग्वेज यूज होता है स्क्रिप्टिंग के लिए। ठीक है, तो सी होगा हमारा वेब ब्राउजर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यूआरएल का फुल फॉर्म क्या होता है यहाँ पे? ठीक है, हमने देख लिया वो। नेक्स्ट हम यूआरएल देखेंगे। यूआरएल का क्या काम होता है यहाँ पे, मतलब फुल फॉर्म क्या होता है? ये होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। आंसर क्या होगा हमारा? सी होगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल। ये कंप्लीट एड्रेस है जो यूज किया जाता है रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए। यूज टू एक्सेस रिसोर्स, एक्सेस किसको? रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे कि वेब पेज के लिए यूज होता है इंटरनेट के थ्रू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे वेबसाइट चेंजिंग विद इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेबसाइट चेंजिंग विद इनपुट। वेबसाइट जो है वो चेंज हो रही है विद इनपुट, तो इसमें क्या होगा हमारा आंसर, ये देखेंगे। डायनेमिक। ठीक है, डायनेमिक होगा इसमें, जो वेबसाइट चेंज हो रहा है इनपुट के थ्रू तो वो डायनेमिक होता है, डायनेमिक वेबसाइट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हेक्साडेसिमल बेस। हेक्साडेसिमल का मतलब होता है 16। हेक्सा मतलब 16, हेक्साडेसिमल बेस में कितना होता है? 16 होता है। आंसर हमारा यहाँ पे डी होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फंडामेंटल गेट्स। फंडामेंटल गेट्स जो है बेसिक फॉर्म जो है गेट का वो कौन कौन सा होता है? ये बी होगा हमारा, जिसमें एंड होता है, और होता है, नोट होता है। इसको हम, ये जो फंडामेंटल गेट्स है इसके थ्रू ही हमारा बाकी गेट्स बनता है, जैसे नैंड, नॉर, जॉर, एक्जॉर, एक्सनॉर, नॉर, ये सारे इसमें इसी बेसिक 3 गेट के थ्रू ही ये सारे गेट बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे सर्किट टू स्टोर 1 बीट। ऐसा कौन सा सर्किट है इनमें से जो कि 1 बीट स्टोर करती है? फिर फ्लिप फ्लॉप होगा। ये फंडामेंटल सीक्वेंशियल, सी होगा आंसर। ये फंडामेंटल सीक्वेंशियल लॉजिक सर्किट है, सीक्वेंशियल सर्किट है, ये सीक्वेंशियल सर्किट है जो कि स्टोर करती है 1 बीट ऑफ डेटा, तो सी होगा आंसर हमारा। 34 में है ए डॉट ए बार सिंप्लीफाइड, इसका तो ये क्या उत्तर आएगा? ए डॉट ए बार करेंगे तो हमारा आंसर हमेशा 0 आएगा। यही हमारा ए प्लस ए बार रहता तो वैल्यू आता हमारा 1, यहाँ पर 0 होगा, सी आंसर होगा। ठीक है, बाइनरी से अब हमें डेसिमल में करना है। ये बाइनरी दिया हुआ है, इसको हमें डेसिमल फॉर्मेट में करना है, तो कैसे होगा? बाइनरी दिया हुआ है, इसको डेसिमल करने के लिए हमें क्या करना होगा, हम प्रोसेस देखेंगे। 1:2 का पावर 0। ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। 1:2 का पावर 0 प्लस 0:2 का पावर 1 प्लस फिर नेक्स्ट 1:2 का पावर 2 प्लस 1:2 का पावर 3। तो इस तरीके से हम करेंगे तो क्या आएगा हमारा वैल्यू? यहाँ से 1 आएगा, 1 प्लस 4 प्लस हमारा 8, 8 4 12 1 13, 13, बी नंबर होगा आंसर। इस तरीके से हम बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे एआई लर्निंग फ्रॉम एक्सपीरियंस। एआई जो एक्सपीरियंस के थ्रू लर्निंग करती है, ये किसमें होता है? मशीन लर्निंग बोलते हैं इसको, एमएल बोलते हैं, मशीन लर्निंग का काम होता है। ये एक्सपीरियंस के थ्रू ही
लर्न करती है। सी होगा आंसर। 4 देखेंगे क्लाउड मॉडल्स। क्लाउड मॉडल्स के टाइप कौन कौन से होंगे इसमें, ये देखना है। ये हमारा फर्स्ट होगा IaaS, SaaS, PaaS। इसका फुल फॉर्म भी हम देखेंगे। IaaS इंफ्रास्ट्रक्चर एज, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। SaaS होगा SaaS, जिसको हम बोलते हैं सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये होगा प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। IaaS ये होगा इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस। इंफ्रास्ट्रक्चर एज अ सर्विस ये होगा। SaaS होगा सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। पास होगा यहाँ पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस। ठीक है, तो ये होती है, ये टाइप है। फंडामेंटल सर्विस मॉडल है जिसपे हमारा सॉफ्टवेयर कंपनियां काम करती है। कोई कंपनी जैसे कहते हैं ना कि SaaS पे काम कर रही है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस पे काम चल रहा है, कहीं पे प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस पे काम चल रहा है, तो यही ऑप्शन में आता है। ये भी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ए होगा आंसर। नेक्स्ट देखेंगे डिसेंट्रलाइज्ड लेजर। ये क्या होता है, 38 में है नंबर क्वेश्चन। ये किस पे काम करती है, ब्लॉकचेन। आंसर होगा हमारा सी, ब्लॉकचेन। ये एक डिस्ट्रीब्यूटर लेजर टेक्नोलॉजी है जो कि एनेबल करता है क्रिएशन ऑफ सिक्योर, ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड ऑफ डेटा और ट्रांजैक्शन। ये एक यानी सिक्योर ट्रांजैक्शन प्रोवाइड करती है डेटा को। एक सिक्योर, एक सेकेंड, सिक्योर ट्रांसपेरेंट एंड टेम्पर प्रूफ रिकॉर्ड ऑफ डेटा, ठीक है, प्रोवाइड करती है, क्रिएट करती है। सी होगा हमारा आंसर। 39 में देखेंगे प्रोटेक्टिंग सिस्टम्स। जो सिस्टम को प्रोटेक्ट करती है इसमें से कौन सा होगा हमारा, साइबर सिक्योरिटी। साइबर सिक्योरिटी का काम ही होता है सिस्टम को प्रोटेक्शन देना। ये प्रोटेक्ट करती है सिस्टम को, जो थेफ्ट होती है, जैसे कि जो मालवेयर अटैक होता है, इन सब सारी चीज़ों से हमें बचाती है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे जीपीयू। जीपीयू का क्या मतलब होता है, फुल फॉर्म क्या होती है जीपीयू का, हम ये देखेंगे। जीपीयू का फुल फॉर्म होगा यहाँ पे बी, ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। जीपीयू ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, अब ये देखेंगे कि जीपीयू का क्या काम है। एक स्पेशलाइज्ड प्रोसेसर है, डिजाइन किया, जो कि डिजाइन होता है किसके लिए, पैरेलल ऑपरेशन के लिए। एक साथ बहुत सारे ऑपरेशन परफॉर्म होती है, उसके लिए ये प्रोसेसर डिजाइंड होती है। पैरेलल ऑपरेशंस के लिए होती है। और किसके लिए होती है, ये जिसके वजह से ये पैरेलल ऑपरेशन है, जिसके वजह से ये हाईली एफिशिएंट इसको बनाता है। हाईली एफिशिएंट होती है ये यूज, इसका हाईली एफिशिएंट होती है फॉर रेंडरिंग ग्राफिक्स एंड एक्सीलरेटिंग AI/ML टास्क। AI/ML टास्क के लिए जनरली जीपीयू यूज होता है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे पॉइंटर स्टोर्स। पॉइंटर क्या स्टोर करती है, पॉइंटर यहाँ पे सी होगा, मेमोरी एड्रेस स्टोर करती है। पॉइंटर यूज ही किया जाता है मेमोरी एड्रेस स्टोर करने के लिए यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे यहाँ पे सिंटैक्स एनालिसिस। ये मिसलेनियस क्वेश्चन से है। सिंटैक्स एनालिसिस का क्या काम होता है यहाँ पे, सिंटैक्स एनालिसिस हमारा पार्सिंग में यूज होता है। पार्सिंग, ठीक है, पार्सिंग क्या है, एक फेज है कंपाइलर का। ठीक है, कंपाइलर में एक फेज होता है जो चेक करता है इनपुट प्रोग्राम के ग्रामर को। ठीक है, जो इनपुट प्रोग्राम्स के ग्रामर को चेक करता है, और ठीक है, जो प्रोग्रामिंग जो लैंग्वेज है उस रूल्स के अकॉर्डिंग है या नहीं, ये चेक करके बताती है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे
पार्सिंग क्या है, फेज है, अ फेज इन कंपाइलर विच चेक्स, जो चेक करती है, क्या चेक करती है, द इनपुट प्रोग्राम्स ग्रामर चेक करती है, इनपुट जो प्रोग्राम है जो हम डाल रहे हैं उसके ग्रामर को चेक करती है, उसमें कोई एरर तो नहीं है। और क्या चेक करती है, एंड स्ट्रक्चर अगेंस्ट द रूल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, PL प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, यानी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के रूल के खिलाफ तो स्ट्रक्चर नहीं है, रूल के अगेंस्ट तो नहीं है, ये चेक करती है, ये पार्सिंग का काम होता है। ठीक है, तो B होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट हम देखेंगे SDLC का फुल फॉर्म क्या होता है। SDLC का फुल फॉर्म होता है सॉफ्ट सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये होगा हमारा SDLC, फेज सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल। ठीक है, ये होगा आंसर हमारा। इसका काम क्या है, एक बेसिक मॉडल है जो डिज़ाइन किया जाता है सॉफ्टवेयर डिज़ाइन करने के लिए, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सिस्टम डेवलपमेंट होगा, ये आंसर है। और ये इसका क्या काम होता है, ये बिल्ड करती है, डिलीवर करती है हाई क्वालिटी सॉफ्टवेयर, हाई क्वालिटी का सॉफ्टवेयर डिलीवर करती है। ये मॉडल के बहुत सारे फेजेज होते हैं, फेजेज से सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट जैसे होती है, पहले सॉफ्टवेयर एनालिसिस, क्या क्या रिक्वायरमेंट लगेगी, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट होती है, फिर सिस्टम डिज़ाइन होता है। ठीक है, फिर डिज़ाइन का फेज आता है, उसके बाद डिज़ाइन के बाद एग्जीक्यूशन का फेज आता है। एग्जीक्यूशन जैसे ही होगा फिर उसको हम टेस्ट करेंगे, डिप्लॉय करेंगे। ठीक है, इस तरीके से तब फाइनल हमारा सॉफ्टवेयर तैयार होता है और हम क्लाइंट को डिलीवर करते हैं। तो ये प्रोसेस होता है सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की। ठीक है, तो ये आंसर होगा हमारा। नेक्स्ट हम देखेंगे हाई स्पीड बफर। हाई स्पीड बफर का क्या काम होता है, यहाँ पे हाई स्पीड किस में होता है, हमने सबसे पहले पढ़ा था कैच में ही होती है, इन सब सारे ऑप्शंस में से कैच में ही होती है, हाई स्पीड बफर में कैच यूज होती है, तो आंसर हमारा C होगा, कैच। नेक्स्ट हम 802.11 स्टैंडर्ड, इसका क्या काम होता है, ये किस में होता है, ये वाईफाई में यूज होती है। ठीक है, वाईफाई में यूज होती है, वैन में यूज होती है, वाइड एरिया नेटवर्क, WLAN में यूज होती है। ठीक है, वायरलेस लोकल एरिया नेटवर्क है ये। ठीक है, उसमें नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे पिक्सल। पिक्सल का क्या काम होता है, ये स्मॉलेस्ट एलिमेंट है पिक्सल। ठीक है, ग्राफिक्स में यूज होती है, एक स्मॉलेस्ट एलिमेंट है। ठीक है, बेसिक यूनिट है प्रोग्रामेबल कलर का कंप्यूटर डिस्प्ले में, बेसिक यूनिट ऑफ प्रोग्रामेबल कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे ऐड न्यू कॉलम, उसके लिए कौन सा हमारा ये कीवर्ड यूज होगा। ऐड न्यू कॉलम के लिए क्या यूज होगा, ऑल्टर कमांड हो, ऑल्टर टेबल जब हम लिखना पड़ता है कि ये जब हमें ऐड करना होता है कोई भी कॉलम तो। ठीक है, सिक्वल कमांड है, ये चेंज करता है स्ट्रक्चर, एग्जिस्टिंग टेबल में चेंजेस लाना। ठीक है, ऑल्टर यूज होता है यहाँ पे, जैसे ऐड करना, ड्रॉप करना या मॉडिफाई करना, ये सब काम ऑल्टर का ही होता है। C होगा आंसर हमारा। स्टोरिंग नियरली सॉर्टेड डेटा, मतलब सॉर्टिंग नियरली सॉर्टेड डेटा, मतलब ऐसा डेटा को हम सॉर्ट करें जो ऑलमोस्ट सॉर्टेड है पहले से ही, उसमें हमारा इंसर्शन सॉर्ट ही यूज होता है। तो हमारा आंसर होगा C, क्योंकि इसका जो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है हमारा, इसका टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n होता है, जो इनपुट एरे जिसमें ऑलरेडी सॉर्टेड ही होता है, नियरली सॉर्टेड जिसको हम मानते हैं। ठीक है, आंसर C होगा हमारा। प्रोटोकॉल फॉर सेंडिंग ईमेल्स, ईमेल को सेंड करने के लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं, SMTP यूज होता है, आंसर C, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। सिंपल मेल
ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये इसका क्या काम होता है? मैसेजेस को सेंड करता है क्लाइंट से सर्वर की तरफ, ठीक है, इसका काम होता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखेंगे, लास्ट क्वेश्चन, ट्रोजन हॉर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ट्रोजन हॉर्स का क्या काम है? ये एक ट्रोजन हॉर्स जो है ना, ये एक तरीके से का मालवेयर है, मैलिशियस डिस्कस्ड प्रोग्राम है जो हम यूज करते हैं। एक जैसे कि कोई भी अटैक जैसे होती है, कोई मालवेयर अटैक होती है सिस्टम पे हैक करने के लिए, तो उस टर्म में हम ट्रोजन हॉर्स का यूज करते हैं। देखेंगे, ट्रोजन हॉर्स इज अ टाइप ऑफ मालवेयर दैट डिसीव्स यूजर्स इनटू रनिंग इट बाय अपीयरिंग इट बी यूजफुल सॉफ्टवेयर। मतलब जैसे ही हमें लगता है कि कोई अटैक होने वाला है सिस्टम में, उससे पहले हम ट्रोजन हॉर्स को एक्टिव कर देते हैं, जिससे क्या होता है, हमारा वो मालवेयर एक्टिव हो जाता है, यूजर्स को डिसीव करता है। दैट डिसीव्स द यूजर्स इनटू रनिंग इट बाय अपीयरिंग टू बी यूजफुल सॉफ्टवेयर। ये डिसीव करती है सिस्टम को, सॉरी, ठीक है, जो सिस्टम में प्रोग्राम है उसको हैक करने की कोशिश करती है। ये मालवेयर है एक तरह से, ट्रोजन हॉर्स मैलिशियस डिस्कस्ड प्रोग्राम है, ये खतरनाक है सिस्टम के लिए। ये लास्ट क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये टोटल 50 क्वेश्चन जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है स्टेट के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें इस 50 क्वेश्चन में बहुत सारे टॉपिक्स के कॉन्सेप्ट क्लियर किए गए हैं। आप इस क्वेश्चंस को देखिए, बार बार वीडियोस को पॉज करके देखिए, चीज़ों को समझिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि हमें मोटिवेशन मिलेगी और भी क्वेश्चंस हम लेके आएंगे आपके लिए, ठीक है। थैंक यू।